हाय माय यूट्यूब फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू अवीशा लाइफ स्टाइल। तो सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। मेरे पति को छोड़ के बाकी दुनिया में जितने भी लड़के हैं, जितने भी जेंट्स हैं, सबको मेरी तरफ से, जिनके बहन नहीं है, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। और कैसा आप सेलिब्रेट कर रहे हैं जरूर बताना। वैसे तो रक्षाबंधन का मुहूर्त है 1:32 के बाद, तो सारे काम तभी होंगे, पूजन भी नहीं होगा, भद्रा लग रही है क्योंकि तो अब भूखे तो नहीं रह पाएंगे इतनी देर मतलब मैं वैसे रह लेती, लेकिन अभी फिलहाल कंडीशन नहीं है कि मैं भूखा रहूं। तो फटाफट अब मैं कुछ खाने का बनाती हूँ, है ना। और बाकी जवे बनते हैं हमारे यहाँ पे, दूध के नमकीन, वो बनेंगे 1:30 बजे ही। तो चलो कुछ बनाते हैं खाने का। इस व्लॉग की करते हैं शुरुआत। फिर से रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं, अच्छे से सेलिब्रेट करना और प्यारे प्यारे अपने बहनों को गिफ्ट देना। अब देखो, पता है आजकल क्या ट्रेंड बन गया है ना, कि अगर भाई के पास पैसा है ना तो ही बहनें जाती हैं राखी बांधने, नहीं तो सोचती हैं कि नहीं वो देगा ही क्या, तो नहीं जाते हैं। चलो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, प्यार होना जरूरी है ना। गिफ्ट 1 रुपए का भी सही है, अगर 1 रुपया भी कोई दे रहा है तो उसको भी दिल से एक्सेप्ट करिए, क्योंकि आपके लिए आपका भाई जरूरी है ना, गिफ्ट्स नहीं है। तो मेरा तो यही मानना है, बाकी सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। तो चलो करते हैं इस व्लॉग की शुरुआत। हैप्पी रक्षाबंधन। तो रात मैंने ये घेरू और यहाँ पे ये खड़िया होती है व्हाइट कलर का जो चूरा वो होता है ना, तो उसको मैंने ये रात भिगो दिया था। तो इससे मेरी बेटी, अब ये सब 1:30 बजे के बाद ही होगा, 1:32 के बाद ही, उससे पहले नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि भद्रा लग रही है जैसे मैंने बताया आपको। तो इसको अभी रख देते हैं, तब तक ये और अच्छे से फूल जाएगी। तो चलो साइड में रखते हैं इनको और करते हैं खाने की तैयारी। यहाँ पे बेटी और हस्बैंड की प्लेट मैंने रख दी है, सब्जी भी हमारी बन गई है। तो फटाफट से दोनों की प्लेट लगा के और इनको दे देती हूँ खाना, उसके बाद मैं भी खाऊंगी। तो बेटी को दे आई हूँ मैं, मतलब दे रही हूँ, और अब हस्बैंड को दे के आ रही हूँ। तो दोनों पापा बच्चे खा लेंगे, उसके बाद मैं अब खुद का भी बना लूँगी और फिर तो मुझे रेस्ट ही करना है, फिर उठूँगी सीधा 1:30 बजे। और यहाँ पे 1:30 हो गए हैं, तो फटाफट उठ के मैंने ये सेवैयाँ जवे दूध वाले बनाए। और मेरी बेटी को देखो, बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना, मतलब इतनी छोटी सी है लेकिन इसने फिर भी काम चलाओ जो भी करना था वो कर दिया। देखो इस तरीके से बना के मेरे हस्बैंड ने पूजन कर दिया, जो भी होता है। देखो मेरे लड्डू भगवान जी इतने प्यारे लग रहे हैं ना, नज़र न लगे इन्हें आज, टचवुड। तो ब्लू कलर की इतनी प्यारी सी देखो इन्होंने ड्रेस पहनी है, बहुत ही सुंदर पोशाक है इनकी ये। और रक्षाबंधन है तो वही पहनेंगे, क्यों नहीं इनकी बहन भी रेडी हो गई है, देखो कितनी सुंदर सी तैयार होके, क्यूटी पाए। तो अब ये इनको बांधेगी राखी। तो इसने कान्हा ना अपने हाथ पे भी लिखवाया था कि मम्मा कान्हा के नाम की मेहंदी लगा रही हूँ मैं। तो देखो कितनी प्यारी सी, मतलब कितने अच्छे से ये अपना दिखा रही है सारी चीज़ें कि मैंने क्या क्या करवाया है। तो बहुत ही प्यारे दोनों लग रहे हैं मेरे बच्चे। अब ये कान्हा जी को राखी बांधेगी और मतलब इनको बिल्कुल ना अपने भाई की तरह मानते हैं। अगर कुछ छोटी सी भी चीज़ लाती है ना खाने के लिए तो पहले इनको खिलाती है, पानी भी पिएगी तो पहले इनको खिलाएगी, खाना खाएगी तो पहले इनको खिलाएगी, क्योंकि बिना प्याज का ही बन रहा है तो पहले इनको खिलाती है फिर खुद खाती है। तो इन दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे, कान्हा जी इसके ऊपर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। तो अभी ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा खुश है अपनी राखी के लिए। तो यहाँ पे ये राखी चूज़ करेगी अपने लड्डू के लिए। तो मैंने सारी राखियाँ रख दी थी, उसमें से मेरी बेटी को ये वाली राखी ज़्यादा पसंद आई। वो कहने लगी कि मम्मा कान्हा को ना ये मटकी बहुत पसंद है, तो मम्मा मैं मटकी वाली राखी बांधूँ, बांसुरी और मटकी वाली। तो मैंने बोला ठीक है, हाँ ये भी सही बात है कि कान्हा जी को ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चलो आप ये वाली बांध दो। तो इसको समझ नहीं आ रहा था, कह रही थी मम्मा बंध नहीं रही है। तो उनका बेंगल्स भी मैंने निकाल दिया था, फिर इसने बहुत ट्राई किया, इससे नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने लास्ट में ना नोट बना के इसको दिया था कि बेटा आप ना नोट, पहले तो ये खुद से ही ट्राई, देखो आप वीडियो में करे ही जा रही है, बट जब इससे नहीं होगा तो मैं इसको ना नोट बना के दूंगी कि आप इनके हैंड में ना ऐसे ही पिन्हा दो। तो फिर फाइनली वो पिन्हा देगी और लड्डू भी बहुत खुश हो रहे होंगे अपनी छुटकी सी बहन से राखी बंधवा के। तो आप लोग बताइए आपकी रक्षाबंधन कैसी रही। और मेरा भाई अभी पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, वो आप
आगे व्लॉग देखते रहिए तो आपको पता चलेगा। ये व्लॉग हो सकता है थोड़ा सा लंबा जाए, बट इंटरेस्टिंग बहुत आने वाला है, मज़ा आपको आगे, तो पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखो लड्डू को राखी बन गई है, इसके बाद इसने मिठाई भी खिला दी लड्डू को, और अब ये कह रही है मम्मी देखो लड्डू कैसे बैठते हैं ना, मैं भी ऐसे बैठूँ तो देखना। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो आप, ये आपने मुट्ठी क्यों बंद की हुई है? कह रही मम्मा मैं लड्डू की नकल उतार रही हूँ, लड्डू भी तो ऐसे ही बैठे हैं ना। उसके बाद ये इन्होंने खूब इन्जॉय किया दोनों ने। उसके बाद मेरी बेटी अब देख रही है मज़े से टीवी, और लेट्स सी, अब चलो आगे मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैंने अपनी राखी की थाली ना तैयार कर ली है, दीपक वगैरह सब, रोली और चावल सब चीज़ें ले ली हैं। तो क्योंकि राखियाँ बहुत सारी बांधनी थी तो बहुत बड़ी वाली प्लेट लेनी पड़ी। और यहाँ पे मेरे भाइयों ने दिया है मुझे सरप्राइज़। मुझे नहीं पता था कौन कौन आने वाला है या आएगा या नहीं आएगा। तो मेरी बहन का और मेरी दादी का फ़ोन आता है कि तेरे सारे भाई और दादाजी आ रहे हैं। तो बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। तो यहाँ पे देखेंगे तीनों भाई, और पता है सब छोटे छोटे हैं मुझसे ना, 2 भाई तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। और यहाँ पे मैं, ये मेरा सबसे छोटा वाला भाई है, चाचा का बेटा, और बहुत छोटे छोटे थे। पता है मेरी शादी में ये बहुत ज़्यादा छोटा था, आप देखोगे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा था। और दूसरा भाई भी मेरा हम सारे बहन भाइयों में सबसे छोटा है, और एक भाई है बस, वो मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ा है, तो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मैं ही बड़ी हूँ ऐसे मान सकते हो आप। और मेरी शादी भी ना बहुत ज़्यादा जल्दी एज में हो गई थी। जो मेरे साथ की लड़कियां हैं उनकी अब शादी हो रही है या 2-2 साल पहले, 3-3 साल पहले हुई है, लेकिन मेरी शादी को 8 साल होने वाले हैं गाइज़। तो मेरी शादी बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई थी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले छोटे वाले भाई को राखी बांध रही थी, उसके बाद मतलब उससे बड़े वाले को बांधूंगी, फिर सबसे बड़े वाले को, और फिर दादाजी को। तो ऐसे हमारा वो चल रहा था। तो पहले मैं राखी बांधूंगी, फिर अवीशा बांधेगी, और ऐसी मजाक मस्ती चल रही थी। तो अवीशा सारी चीज़ें देख रही थी कि कैसे राखी बांधनी है, क्योंकि इससे पहले ये बहुत छोटी थी ना, तो इसको इतनी चीज़ें समझ में नहीं आती थी। बट अभी क्या है ना कि ये हर चीज़ के लिए ना, हर फंक्शन के लिए, हर फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। इसको ये रहता है कि मम्मा मुझे भी करना है, ये चीज़ मुझे भी करनी है और मुझे भी सिखाओ। तो वही है बस कि ये बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, मतलब आई कांट एक्सप्रेस। मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती, इतनी ज़्यादा खुश थी, बहुत एक्साइटमेंट थी इसके अंदर, आप देख ही सकते हो। लाइट वाली ऐसे ही चालू हो गई हूँ। क्या नाम है अवीशा, लाइट वाली बनवा लो। तो ये हम भाई बहनों में सबसे छोटा भाई है, और अवीशा की और इसकी जो बॉन्डिंग है ना वो टॉम एंड जेरी जैसी है। मतलब ये बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं एक दूसरे के साथ ना, और ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है अवीशा को। प्यार ये तीनों ही बहुत ज़्यादा करते हैं, बट छोटा वाला भाई या तो उसके साथ इसकी मतलब रिलेशनशिप तो बहुत ज़्यादा है, या इसके साथ बड़ा वाला भाई है वो थोड़ा सा कम बोलता है, तो उससे थोड़ा सा इसका कम है। लेकिन इसके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, और ये जब भी जाती है ना इसको मतलब घुमाना ये वो, इसको बड़ा शौक है, मतलब इस वाले भाई को, मेरे को। तो आप देख सकते हो कितने खुश हो रहे हैं दोनों, मजाक मस्ती चल रहा है। तो ये अब मैं बांधूंगी अपने सबसे बड़े वाले भाई को, जो कि मुझसे 1.5-2 साल बड़ा है बस। तो ये बहुत शांत रहता है, बहुत ही एक होता है ना, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है इसके पास, मेरे पापा नहीं है, आपको पता ही होगा। तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई बहन की, है ना, घर की, मम्मा की, सबकी। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आ जाती है ना इंसान के अंदर, तो वो खुद ही स्वाभाविक है कि वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी हो जाता है, थोड़ा सा शांत हो जाता है। तो ये वही है कि थोड़ा शांत रहता है। बट मुझे इतना विश्वास है कि जहाँ भी मेरे पापा होंगे ना, वो आज इतना प्राउड फील करते होंगे अपने बच्चों पे कि वो नहीं है बट वो अपने बच्चों को कामयाब करके गए हैं। मतलब उनके हर एक बच्चा कामयाब है, अपने पैरों पे डिपेंड है, मतलब, और बहुत प्राउड फील करते होंगे। इस भाई के लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड करते होंगे, क्योंकि वो होते ना तो सच में बस मैं नहीं बता सकती आपको, बट जहाँ भी हैं वो बहुत खुश होंगे देख के कि हाँ मेरे बच्चे कामयाब हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभा रहे हैं, अच्छे से निभा रहे हैं। और मैं यही चाहूँगी भगवान से कि भगवान मेरे तीनों भाइयों को ना तंदुरुस्ती दे, स्वस्थ रहें और ऐसे ही तरक्की बहुत अच्छे से ये करते रहें। सारी मत खोले करो, पैसे दो, पैसे दो।
बाय तो करो। चल बाय। बाय। ले जाओ, मजाक सकते हैं। हाँ गले, कल से पेपर है इसके। तो यहाँ पे अब जा रहे हैं सब लोग। तो यहाँ पे दादाजी आशीर्वाद दे रहे हैं, अविशा को दिया है, अब मुझे देंगे। और बस दादाजी का आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। और मेरे भाइयों का, छोटे भाई बड़े भाई सबका आशीर्वाद है, सब घर वालों का। मतलब मेरे घर वाले ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं आप सोच भी नहीं सकती कि मेरे दादा दादी ने और मतलब इतने नाजों से मुझे पाला है, मेरी बुआओं ने, सब ने। सो गाइज, आज मेरे भाइयों ने दिया था मुझे सरप्राइज। तो मेरे सारे भाई आए थे और सब मुझसे छोटे ही है, बस एक भाई है जो मुझसे 2 साल बड़ा है। तो चलो इस व्लॉग को भी अब यहीं पे एंड करती हूँ। फिर से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही हैप्पी रहिए। अपने भाइयों अपने बहनों के आपका ऐसे ही प्यार बना रहे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।